Welcome dear friends, Laksha Camp and Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about geometrical isomerism in alkene and geometrical isomerism in oxime and geometrical isomerism in cycloalkane. First of all, we discuss about geometrical isomerism in alkene. अब देखिए लास्ट वाला जो लेक्चर था अपन ने उसमें डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए किसी भी कंपाउंड को टू कंडीशन को फॉलो करना नेसेसरी है और उसमें से सबसे पहली कंडीशन क्या थी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, लेकिन जब भी डबल बॉन्ड आ जाता है मीनिंग मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में कभी भी रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास पहली कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, पहली कंडीशन क्या थी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। अब वो जो यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है कौन कौन से बॉन्ड के अराउंड हो सकता है, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड हो सकता है, अदरवाइज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, अदरवाइज नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन, अदरवाइज आपके पास कोई भी साइक्लो एल्केन सिस्टम हो उसमें भी क्या हो सकता है आपकी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। सेकंड कंडीशन क्या थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, सेकंड कंडीशन थी कि जो भी आपके पास बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या है, जैसे यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया कार्बन कार्बन के मिड में क्या आ गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जब भी डबल बॉन्ड आ गया मीनिंग क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी यहाँ पर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है इसके पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच कर दिया ए, तो यहाँ पर सेकंड वाला ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी। मीनिंग बोथ का यहाँ पर जो भी आपके जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। सेम टाइप से यहाँ पर भी जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो भी क्या होने चाहिए, डिफर होने चाहिए। यहाँ पर अगर ए टाइप का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो ये सेकंड वाला ए टाइप का नहीं होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, बी टाइप का। तो यहाँ पर अपन को ये कंफर्म हो गया कि किसी भी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोवाइड करने के लिए टू कंडीशन को फुलफिल करना नेसेसरी है। जो उसमें से जो फर्स्ट कंडीशन को कौन सी हो गई, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, एंड सेकंड कंडीशन कौन सी हो गई, बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। मीनिंग कैसे होने चाहिए, डिफर होने चाहिए। अब आगे जाकर आपकी एक और थिंग आती है उसको भी क्लियर करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाइड करते हैं अपन टू पार्ट में, फर्स्ट होता है सिस और सेकंड होता है ट्रांस। अब उनका मीनिंग समझते हैं कि कब तो आप सिस आइसोमर बोलेंगे और कब आप उनको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो भी आपको गिवन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको शो करने के लिए आपके पास टू ग्रुप, मीनिंग जो आपके पास कितने ग्रुप सेम होने चाहिए, टू ग्रुप है मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दोनों कार्बन पर जो डबली बॉन्डेड से बॉन्डेड है वहां पर वन कॉमन ग्रुप ले लिया, वो वाला कौन सा है, ए। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बी, और यहाँ पर भी मेंशन कर दिया मैंने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बी। तो सिस आइसोमर होने के लिए कंडीशन क्या है, सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। मीनिंग जो भी डबल बॉन्ड है अगर इसके सेम साइड सेम ग्रुप लाइज कर रही है तो वो वाला आइसोमर कौन सा होता है, सिस आइसोमर होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन के राइट हैंड साइड ही क्या आ रहा है, ए, और इस वाले कार्बन के भी राइट हैंड साइड कौन सा ग्रुप लाइज कर रहा है, ए। मीनिंग जो यहाँ पर बोथ जो सेम ग्रुप है वो लाइज कर रहे हैं कहां पर, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो मीनिंग ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये वाला आइसोमर हो जाएगा आपके पास सिस आइसोमर। इसी टाइप से अगर अपन बात करें ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर के अंदर क्या सीन क्रिएट होता है, ट्रांस आइसोमर किसको बोलोगे, सेम ग्रुप लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ ए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कंसीडर कर लिया कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड, यहाँ पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है जिसको मैंने ए बोल दिया, और यहाँ पर भी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, ए। यहाँ पर मैंने बी मेंशन कर दिया और इस साइड भी मैंने क्या मेंशन कर दिया, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बी। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पर जो आपके पास वन जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या आना चाहिए, सेम, तभी आप क्या बोलोगे उसको सिस और ट्रांस। अगर सेम ग्रुप लाइज कर रहा है ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन सिस आइसोमर, अदरवाइज ट्रांस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ए है ये डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड लाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो सेकंड वाले कार्बन पर जो सेम ग्रुप कौन सा, ए वाला, ये कहां पर लाई कर रहा है,
डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड। मीनिंग यहाँ पर जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड लाइज नहीं कर रही, मीनिंग ये वाला कौन सा आइसोमर होगा, ये वाला आइसोमर होगा आपके ट्रांस आइसोमर। तो ये थिंग क्लियर होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट आइसोमर इज ए सिस आइसोमर एंड सेकंड इज ए ट्रांस आइसोमर। सिस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज ए सिस, एंड व्हेन सेम ग्रुप लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज ट्रांस। अब आइए इसको क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिए अपन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, और एल्कीन के अंदर जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उनको अपन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज सिस एंड सेकंड इज ट्रांस। अब देखिए यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या क्लियर कर रहा है, दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज यूज्ड व्हेन देयर इज एट लीस्ट ए कॉमन ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। मीनिंग आप सिस और ट्रांस बोलने के लिए आपको क्या चाहिए कि एटलीस्ट ए कॉमन ग्रुप, मीनिंग यहाँ पर आपके पास एक ग्रुप क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कहां पर, ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड, मीनिंग जहां पर भी आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन डबल बॉन्डेड वाले एटम्स पर वन ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मेंशन किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल कौन सा आपके पास 2 ब्यूटीन, एग्जाम्पल कौन सा है 2 ब्यूटीन। ब्यूट का मीनिंग कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन, और यहाँ पर इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्राइमरी सफिक्स को। क्लियर है, तो मीनिंग इन का मीनिंग क्या है, डबल बॉन्ड से, मीनिंग कार्बन कार्बन के मिड में क्या आएगा डबल बॉन्ड, और इसकी पोजीशन क्या होगी 2 नंबर, मीनिंग जहां पर भी जिस कार्बन को 2 नंबर प्रोवाइड होगा उस वाले कार्बन पर क्या स्टार्ट होगा, डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया 2 ब्यूटीन मॉलिक्यूल, ये होता है आपके पास 2 ब्यूटीन। अब देखिए कितना कार्बन हो गया, CH3 1, ये वाला सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये 4। 2 नंबर से किसका कौन स्टार्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया 2 ब्यूटीन। अब आपको इसके अंदर ये क्लासिफाइड करना है कि 2 ब्यूटीन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहली तो बात अपन क्या करेंगे, 2 कंडीशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन हो गया। सेकेंड थिंग क्या होती है, बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर डिफरेंट ऑन ए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखो ये वाला डबल बॉन्डेड वाला कार्बन एटम है और इसके ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, 2। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन, और सेकंड कौन सा हो गया, मिथाइल। सेम टाइप से इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। जो यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हाइड्रोजन, सेकंड वाला कौन सा हो गया, मिथाइल। इस वाले कार्बन पर भी जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर डिफरेंट, और इस वाले कार्बन पर भी क्या है, दोनों के दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि ये वाला सिस आइसोमर, अदरवाइज कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, द आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज नोन एज सिस आइसोमर। जो भी आपके पास सिमिलर ग्रुप है या फिर एटम है, अगर वो लाई कर जाए कहां पर, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन आइसोमर इज सिस आइसोमर, अदरवाइज आइसोमर इज ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा हो गया, हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी कौन सा, हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मीनिंग जो भी आपके सेम जो ग्रुप है वो कहां पर लाइज कर रही है, डबल बॉन्ड के सेम साइड, मीनिंग राइट हैंड साइड। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ब्यूटीन तो है लेकिन कौन सा ब्यूटीन हो जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। तो ये वाला कौन सा आइसोमर हो जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट वाले अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ब्यूटीन का है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन बन रहा है, यहाँ पर जो भी आपके सेम जो सिमिलर ग्रुप है वो लाई कर रहे हैं कहां पर, ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस वाले कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा मिथाइल आया, लेकिन राइट हैंड साइड में कौन सा आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। मीनिंग सेम ग्रुप कहां पर लाइज कर रही है, ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इसी टाइप से हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, ये वाला हाइड्रोजन कहां पर आ रहा है, इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के राइट हैंड साइड, और ये वाला हाइड्रोजन कहां पर आया आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड। ये भी क्या हो गया, ऑपोजिट साइड लाइज कर रहा है सिमिलर ग्रुप, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो यहां से आपकी वन थिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, वेन सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज सिस आइसोमर, एंड वेन सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज ट्रांस आइसोमर। अब आप इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ से, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए
सेकेंड वाला एग्जाम्पल है आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथीन। सेकेंड वाला एग्जाम्पल कौन सा है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इथीन का मीनिंग कितना कार्बन है, एथ का मीनिंग क्या हो गया 2 कार्बन, इन का मीनिंग कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। और फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा टेस्ट कर रखा है, 1,2 डाइक्लोरो, मीनिंग क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है फर्स्ट वाले कार्बन पर भी और सेकंड वाले कार्बन पर भी। तो ये देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दी किसकी, 1,2 डाइक्लोरोइथीन की। अब देखो यहाँ पर भी जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 कंडीशन कंपलसरी है, वो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड आ गया तो मीनिंग क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी, बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। तो यहाँ पर क्लोरीन है, सेकंड वाला क्या है, हाइड्रोजन है। सेम इस वाले कार्बन पर 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, एंड सेकंड कौन सा, हाइड्रोजन। दोनों के से डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंपलसरी जो कंडीशंस थी उनको फॉलो कर लिया। मीनिंग ये वाला 1,2 डाइक्लोरोइथीन मॉलिक्यूल है, कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर सिस आइसोमर अदरवाइज ट्रांस आइसोमर। अभी अपन बोलकर आए कि सिस आइसोमर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्लोरीन किस साइड आ रहा है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड, और ये वाला क्लोरीन भी किस साइड आ रहा है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड। सेम ग्रुप लाई कर रहा है कहां पर, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन आइसोमर इज सिस। तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपके 1,2 डाइक्लोरोइथीन की, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। सेम इसी टाइप का मैं इसका सेकंड आइसोमर ड्रॉ करता हूं जिसमें मैंने क्लोरीन को ऑपोजिट साइड ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्लोरीन डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड लाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला क्लोरीन है वो कहां पर लाई कर रहा है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ग्रुप लाइज ऑपोजिट साइड ऑन डबल बॉन्ड, देन दिस आइसोमर इज नोन एज ट्रांस आइसोमर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथीन। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 3 नंबर का एग्जाम्पल जो आपके आरबीसी बुक है उसके अंदर भी मेंशन कर रखा है। ये लीजिए डाइओइक एसिड है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले एसिड में कितने कार्बन है, 4, 1, 2, 3, 4। डाइओइक एसिड मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि जब भी ये सिस फॉर्म में होता है तब तो अपन इसको क्या बोलते हैं, मेलेइक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलेंगे, मेलेइक एसिड। और जब भी इसकी ये ट्रांसफॉर्म होती है तो अपन इसको कौन सा बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये ध्यान रखना, जब भी इसकी सिस फॉर्म आएगी तब तो अपन इसको बोलेंगे मेलेइक एसिड, और जब भी ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फ्यूमेरिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सिम है वो क्या होता है। तो ऑक्सिम का मीनिंग ये होता है, ऑक्सिम का मीनिंग क्या होता है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं। मीनिंग ऑक्सिम का मीनिंग क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH। अब आपके पास सबसे पहली यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इस ऑक्सिम का फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसका मेथड देखते हैं कि अपन ऑक्सिम को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी ऑक्सिम का प्रिपरेशन करना होता है तो किससे करते हैं, अपन कार्बोनिल से करते हैं। किससे करेंगे, कार्बोनिल से। और आपको ये ध्यान रखना कार्बोनिल का मीनिंग क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को अपन बोलते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O वाला। अब आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग का ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी कार्बोनिल ग्रुप की 1 वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई हो जाए, हाइड्रोजन के थ्रू, तब अपन उसको एल्डिहाइड बोल देंगे। और जब कार्बोनिल की जो बोथ वैलेंसी जब वो किससे सेटिस्फाई हो, कार्बन से, तब अपन उसको क्या बोल देंगे, कीटोन बोल देंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O, ये तो क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया फंक्शनल ग्रुप। अगर इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की 1 वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई हो जाए, हाइड्रोजन के थ्रू, तब तो अपन इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, एल्डिहाइड। और जब ये वाला कार्बोनिल की जो यहाँ पर जो बोथ वैलेंसी जो वो किससे सेटिस्फाई हो, कार्बन से, तो फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया C डबल बॉन्ड O, ये तो क्या हो गया आपका कार्बोनिल हो गया। और इस वाले कार्बोनिल की 1 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन से। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। अब अपन को फॉर्मेशन किसका करना है,
ऑक्सिम का। तो यहाँ पर एल्डिहाइडेज की रिएक्शन मैंने करवा दिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन का मीनिंग क्या है, हाइड्रोक्सिल का मीनिंग क्या हो गया OH और एमीन का मीनिंग क्या हो गया NH2। तो मीनिंग हाइड्रोक्सिल एमीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH2OH। अब किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है उसको अंडरस्टैंड करते। तो ये रहा आपके पास एल्डिहाइड और ये रहा आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया क्या होता है। हाइड्रोक्सिल का मीनिंग हो गया OH एंड एमीन का मीनिंग हो गया आपके NH2। तो जब भी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन के मिड में रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वहां पर क्या सीन क्रिएट होगा कि हाइड्रोक्सिल एमीन से तो 2 हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल का ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएगा रिमूव होके कौन सा मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। यहां से देखिए इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ 2 का। सेम टाइप से इस वाले नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ 2 बॉन्ड का। तो कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पर आप एल्डिहाइड लिया था आपने कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन और H2 यहाँ से किस फॉर्म में रिलीज हो गया, इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या हो गया रिलीज हो गया। तो कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन फर्दर किससे बॉन्डेड है OH से। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया ऑक्सिम। ऑक्सिम कौन सा हो गया C डबल बॉन्ड NOH, ये तो क्या हो गया ऑक्सिम। और इस वाले ऑक्सिम का फॉर्मेशन आपने किससे किया है एल्डिहाइड से, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा एल्डो ऑक्सिम। इसको क्या बोल दिया मैंने एल्डो ऑक्सिम। ठीक इसी टाइप से अगर अपन बात करें कीटो ऑक्सिम, तो कीटोनिक जो पहली बात आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ये वाला C डबल बॉन्ड हो, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अपन कार्बोनिल। जब भी कार्बोनिल की 1 वैलेंसी हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई होती है तब तो अपन ने उसको क्या बोल दिया एल्डिहाइड। और जब भी कार्बोनिल की जो यहाँ पर बोथ वैलेंसीज अगर कार्बन के थ्रू सेटिस्फाई होती है या फिर अदर कोई एल्काइल अदरवाइज एराइल ग्रुप के थ्रू सेटिस्फाई होती है तो अपन उसको क्या बोलेंगे कीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो कीटोन के थ्रू जो ऑक्सिम बनेगा अपन उसको क्या बोल देंगे कीटो ऑक्सिम। एल्डिहाइड के थ्रू जो ऑक्सिम बनेगा उसको क्या बोल दिया एल्डो ऑक्सिम। ठीक इसी टाइप से अगर आप कीटोन से ऑक्सिम का फॉर्मेशन करोगे तो आप उसको क्या बोलोगे कीटो ऑक्सिम बोलोगे। अब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन का मैनर वही रहेगा कीटोन। कीटोन का मीनिंग क्या हो गया, ये वाला कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आ गया और साथ में इसकी 2 क्या आ गई वैलेंसी आ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। जब भी 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो आप इसको क्या बोलते हो एल्डिहाइड। कीटोन की रिएक्शन किसके साथ है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या है NH2OH। यहाँ पर भी सेम सीन क्रिएट होगा, मीनिंग कार्बोनिल का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया रिलीज हो गया। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में कितना बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड NOH, मीनिंग ये वाला कौन सा हो गया ऑक्सिम। और ये वाला ऑक्सिम आपने किसकी हेल्प से प्रिपेयर किया है कीटोन, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कीटो ऑक्सिम बोल दूंगा। तो आपकी ये अंडरस्टैंड हो गया कि जो ऑक्सिम है वो आपको आप उस ऑक्सिम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो वो एल्डो ऑक्सिम हो सकता है अदरवाइज कौन सा हो सकता है वो वाला कीटो ऑक्सिम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्सिल एमीन है वो किसके साथ रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। अब नेक्स्ट थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम इज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जब भी आपके पास एल्डो ऑक्सिम हो तो एल्डो ऑक्सिम जब भी होगा तो मीनिंग वहां पर कार्बोनिल वाले कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन होगा। तो अब आपको यहाँ पर जो भी आपके पास ऑक्सिम है आपको उसको डिवाइड करना है कि सिन ऑक्सिम है अदरवाइज कौन सा होगा एंटी होगा। तो कैसे आप सिन और एंटी है उसका डिटर्मिनेशन करते हो, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है क्या कि when OH group and hydrogen atom is on the same side of the double of carbon and nitrogen। जो भी आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो अगर उस डबल बॉन्ड के सेम साइड में कौन है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब तो वो कौन सा हो जाएगा सिन हो जाएगा अदरवाइज कौन सा हो जाएगा एंटी हो जाएगा। एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं, when the hydroxyl group and hydrogen atom is on the same side of double of carbon and nitrogen then it is syn form otherwise anti form। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं एल्डो ऑक्सिम। ये तो ये रहा आपके पास एल्डो ऑक्सिम। और ऑक्सिम का अभी मैंने बता दिया क्या स्ट्रक्चर होती है
सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। एल्डोऑक्सिम बोला मीनिंग किससे प्रिपेयर किया आपने इसको, एल्डिहाइड से, मीनिंग कार्बोनिल वाले के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो ऑक्सिम है वो एल्डोऑक्सिम है या फिर कीटोऑक्सिम, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड विद वन हाइड्रोजन देन ऑक्सिम इज एल्डोऑक्सिम, अदरवाइज कीटोऑक्सिम। अब आपको इस एल्डोऑक्सिम को फर्दर डिवाइड करना है कि ये सिन वाला है, अदरवाइज कौन सा है, एंटी। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के सेम साइड में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइज कर रहे हैं तब कौन सा हो जाएगा, सिन हो जाएगा। और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऑपोजिट साइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइज कर रहे हैं तब कौन सा हो जाएगा, आपके पास एंटी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच और इस वाले कार्बन से कौन बॉन्डेड है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसके सेम साइड लाइज कर रहा है, राइट हैंड साइड ही कौन है, हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड ही कौन है, आपका हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी आपके सेम साइड लाइज करता है तो ये कौन सा हो जाएगा, सिन फॉर्म हो जाएगी। ऑक्सिम की कौन सी फॉर्म होगी, सिन फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल यहां पर कंसीडर कीजिए, यही वाला एग्जाम्पल अब की बार मैंने क्या किया, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहा और इस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में तो कौन सा एटम अटैच है, हाइड्रोजन, और इसके राइट हैंड साइड में कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड क्या कर रही है, लाइज कर रही है डबल बॉन्ड के। कौन सा डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन वाले डबल बॉन्ड के। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड लाइज कर रहा है, जबकि आपका हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी फॉर्म बोल देंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, एंटी एल्डोऑक्सिम हो जाएगा। अगर अपन बात करें किसके, कीटोन के फॉर्म में, किस टाइप से आप डिटरमाइन करोगे कि ये वाला कीटोनिक फॉर्म सिन फॉर्म है अदरवाइज एंटी फॉर्म है। तो कीटोन के केस में देखिए, in unsymmetrical ketoaxim if hydroxyl group and the alphabetically alkyl present on the same side of the double bond then it is syn form and other isomer is anti form। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कीटोऑक्सिम हो, कीटोऑक्सिम कौन सा वाला, अनसिमेट्रिकल कीटोऑक्सिम हो, तो आपको वहां पर किसको कंसीडर करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ये डबल बॉन्ड के सेम साइड आ रहा है तब तो कौन सा हो जाएगा, सिन हो जाएगा, अदरवाइज कौन सा हो जाएगा, आपके पास एंटी फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिया किसका, कीटोऑक्सिम का, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये वाला कौन सा हो गया, ऑक्सिम। और इस वाले कार्बोनिल वाले कार्बन की जो बोथ वैलेंसी जो वो किससे सेटिस्फाई हो रही है, कार्बन से, नहीं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, कीटोऑक्सिम बोल दिया। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कीटोऑक्सिम की ये वाली कौन सी फॉर्म है, मीनिंग सिन फॉर्म है, अदरवाइज एंटी फॉर्म है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए मेथड बता दिया मैंने क्या, कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोऑक्सिम हो तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आने वाला जो ग्रुप है अगर वो सेम साइड लाइज कर रहा है तब तो कौन सा हो जाएगा, सिन फॉर्म, अदरवाइज कौन सा हो जाएगा, एंटी फॉर्म। तो यहाँ पर अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल से डील करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के राइट हैंड साइड है, और इस वाले कार्बोनिल वाले कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। फर्स्ट ग्रुप तो कौन सा हो गया, CH3, इसको क्या बोलते हो, मिथाइल ग्रुप। और सेकंड वाला ग्रुप कौन सा अटैच है, CH2, CH3, इसको कौन सा बोलते हो, इथाइल ग्रुप। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप है वो M से स्टार्ट होता है और इथाइल ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है, E से स्टार्ट होता है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई है वो एम के पहले आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये वाला नाइट्रोजन के पास कौन, हाइड्रोक्सिल, और कार्बन के पास जो एल्काइल ग्रुप है, कौन सा एल्काइल ग्रुप, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आने वाला एल्काइल ग्रुप कहां पर लाइज कर रही है, डबल बॉन्ड के सेम साइड, मीनिंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के सेम साइड। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहां पर है, राइट हैंड साइड, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है वो वाला एल्काइल ग्रुप भी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये वाली कीटोऑक्सिम की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिन फॉर्म। तो इसको मैंने कौन सा बोल दिया, सिन फॉर्म ऑफ कीटोऑक्सिम। सेकेंड वाले अगर एग्जाम्पल से आप डील करते हो, इसी का आइसोमर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के राइट हैंड साइड है। लेकिन जब बात करें अपनी किसकी, एल्काइल ग्रुप की, CH3 को क्या बोला मैंने, मिथाइल बोल दिया। कहां से स्टार्ट होता है मिथाइल,
एम से स्टार्ट हो रहा है। इसी टाइप से देखिए CH2 CH3 को अपन क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और इथाइल कहां से स्टार्ट होता है, ई से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है आपके, ई आता है। मीनिंग अब की बार क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन पर कनेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला जो ग्रुप कहां पर है, जस्ट ऑपोजिट साइड है। मीनिंग ये नाइट्रोजन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है डबल बॉन्ड के, और जो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला एल्काइल ग्रुप का है डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपके एंटी फॉर्म। नेक्स्ट अब अपन डील करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले एजो फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या है। तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है। एजो का मीनिंग क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी। तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को अपन कौन सा बोलते हैं, एजो ग्रुप बोलते हैं। ये वाला ग्रुप कौन सा है, एजो ग्रुप है। एजो ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देन सिंगल बॉन्ड। और अपन जानते हैं पहले से नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 होते तो यहाँ पर देखो कितने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन है उनका पेयर को आप क्या बोलते हो, लोन पेयर। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे, एवरी नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी नाइट्रोजन एटम उसके पास 1 क्या होगा, लोन पेयर होगा। और वो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। से वो किस में आएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब देखो एजो कंपाउंड में भी दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के मिड में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पर ऑलवेज क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, मीनिंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग क्या आती है कि जो भी डबली बॉन्डेड वाले एटम्स है वहां पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। तो इस वाले नाइट्रोजन से देखो क्या अटैच है, फेनिल, और ये क्या आ गया, लोन पेयर। सेम टाइप से इस वाले नाइट्रोजन पर क्या अटैच है, फेनिल, एंड 1 क्या आ गया, लोन पेयर। तो इस वाले नाइट्रोजन पर देखो यहाँ पर जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर डिफरेंट, एक तो फेनिल है, सेकंड वाला कौन सा है, लोन पेयर है। यहाँ पर भी एक फेनिल है, सेकंड वाला कौन सा है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो भी कंडीशन थी उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है कौन, एजो कंपाउंड। अब आपको एजो कंपाउंड में ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी फॉर्म तो सिन फॉर्म होगी, अदरवाइज कौन सी फॉर्म आपकी एंटी फॉर्म होगी। तो इसका तो बिल्कुल इजी सा मेथड है क्या, कि जब भी लोन पेयर सेम साइड हो तब तो बोल देना सिन, और जब भी लोन पेयर आपके डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड हो तब कौन सा हो जाएगा, एंटी। रिपीट कर रहा हूं, एजो कंपाउंड में सिन और एंटी फॉर्म कैसे बोलोगे, जब भी नाइट्रोजन के ऊपर जो भी लोन पेयर आ रही है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड हो तब तो कौन सा हो जाएगा, सिन, अदरवाइज कौन सा हो जाएगा, एंटी। अब अपन डिस्कस करते हैं इस वाले फॉर्म में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के सेम साइड कौन लाइज कर रहा है, लोन पेयर। मीनिंग यहाँ पर लोन पेयर है वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड है। जो भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन लाइज कर रहा है, लोन पेयर। तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड के सेम साइड लाइज कर रहा है लोन पेयर, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिन फॉर्म हो जाएगी। सेकंड वाला अगर अपने एग्जांपल कंसीडर करें तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऑपोजिट साइड लाइज कर रहा है। देखो यहाँ पर ये वाला लोन पेयर कहां पर है, राइट हैंड साइड, और ये वाला लोन पेयर कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एंटी फॉर्म हो जाएगी। लास्ट टाइप का जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो अपन किसमें डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग हो गई जिसको आप बोलते हो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट वाली रिंग होती है आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग जिसको आप बोलते हो साइक्लोब्यूटेन, और इसके नेक्स्ट वाली रिंग होती है आपके पास साइक्लोपेंटेन। जो भी रिंग सिस्टम होता है उनमें भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है। मीनिंग यहाँ भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जब भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई रिंग सिस्टम गिवन है तो रिंग सिस्टम में भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है। अब यहां पर देखिए, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट द बॉन्ड्स in a geometrical isomerism which is also seen is cycloalkane। इस टाइप का जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है बॉन्ड की मिड में वो कहां पर देखा जाता है, आपके साइक्लोएल्केन में भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन पॉसिबल है।
अब यहाँ पर आपको कैसे डील करना है सिस और ट्रांस से। सिस और ट्रांस अपन पहले एल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड देन आइसोमर इज सिस अदरवाइज ट्रांस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने रिंग सिस्टम कौन सा लिया है, साइक्लोप्रोपेन। ये वाला रिंग सिस्टम कौन सा हो गया, 3 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 मेंबर्ड रिंग। और यहाँ पर साइकिल का फॉर्मेशन हो गया तो मैंने प्रीफिक्स क्या लगा दिया, साइक्लो। कितने कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन की। कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स किसका यूज करूंगा, एन का। तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब देखो इस वाले साइक्लोप्रोपेन के 1 और 2 कार्बन से अगर मैं इसको 1 कार्बन कंसिडर करता हूं और इसको कार्बन नंबर 2 कंसिडर कर रहा हूं, तो इन दोनों कार्बन पर देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है या नहीं है। एक तो हाइड्रोजन है, सेकंड वाला क्या है, क्लोरीन। मीनिंग दोनों के आगे डिफरेंट आगे, मीनिंग क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेम टाइप से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जो आपके पास बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है डिफरेंट है, मीनिंग एक हाइड्रोजन है, सेकंड वाला क्या है, क्लोरीन है। अब ये वाली जो रिंग है इसकी देखो सेम साइड सेम ग्रुप आ रही है। 1 जो फर्स्ट वाला कार्बन है अपसाइड हाइड्रोजन और सेकंड वाले कार्बन पर भी अपसाइड क्या है, हाइड्रोजन। सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड देन आइसोमर इज सिस। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपके पास, सिस फॉर्म हो जाएगी साइक्लोप्रोपेन की। नेक्स्ट वाला देखिए, अब की बार क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो कहां पर आ गया, डाउन साइड आ गया, जबकि इस वाले कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन कहां पर आपके अपसाइड आ गया। मीनिंग अब की बार क्या हो रहा है, सेम ग्रुप लाइज ऑन ऑपोजिट साइड। तो ये वाली कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप इसको क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, क्योंकि क्लोरीन के केस में भी देखिए ये वाला क्लोरीन कहां पर आपके डाउन साइड है और ये वाला क्लोरीन कहां पर आपके अप साइड है। तो यहां पर क्या हो गया, एक तो अप साइड है, सेकंड वाला कहां पर आ रहा है, डाउन साइड पर आ रहा है। तो ये वाली फॉर्म कौन सी हो जाएगी आपके पास, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर अपन कंसिडर करें तो ये वाली रिंग कौन सी है आपके, साइक्लोब्यूटेन। कितने मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है। साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रीफिक्स किसका यूज करेंगे, साइक्लो का। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हो आप, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे एन। तो मीनिंग ये वाली जो रिंग सिस्टम है ना, ये 4 मेंबर्ड जो रिंग है आप इसको क्या बोलोगे, साइक्लोब्यूटेन। ये वाला क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोब्यूटेन के अगर बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर देखो COOH कार्बोक्सिलिक जो आपका एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपसाइड आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, अपसाइड आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी सेम ग्रुप है वो सेम साइड लाइज करे तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिस फॉर्म। तो इसीलिए मैंने इसको कौन सी फॉर्म बोल दिया, सिस फॉर्म। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है और यहाँ पर ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां पर आ रहा है, आपके अपसाइड आ रहा है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि जो सेम ग्रुप है वो कहां पर लाइज कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड में। तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, ट्रांसफॉर्म। तो आज की इस वाली लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अपन ने डील किया एल्किन से, और एल्किन में आइसोमर कौन कौन से होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। सिस कब बोलना है, जब भी सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज सिस, एंड व्हेन सेम ग्रुप लाइज ऑपोजिट साइड ऑन डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज ट्रांस। फिर इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। तो ऑक्सिम का मैंने आपको मीनिंग बताया, ऑक्सिम का मीनिंग क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सिम। और ऑक्सिम को कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन, कार्बोनिल से। कार्बोनिल का मीनिंग क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। जब भी यहां से एक वैलेंसी हाइड्रोजन की थ्रू सेटिस्फाई होती है तो इसको मैं एल्डिहाइड बोलता हूं। अगर यहाँ पर बोथ स्पीसीज जो भी आपके पास बोथ वैलेंसीज है अगर वहां से कार्बन बॉन्डेड होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। जब भी आप ऑक्सिम का फॉर्मेशन एल्डिहाइड के थ्रू करते हो तो उसको एल्डोऑक्सिम बोलते हैं, और जब भी आप ऑक्सिम का फॉर्मेशन कीटोन से करते हो तो आप इसको क्या बोलते हो, कीटोऑक्सिम बोलते हो। प्रिपरेशन कैसे करना है, एल्डिहाइड और कीटोन इसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन का मीनिंग क्या है, NH2OH। तो यहां से कौन से मॉलिक्यूल का रिलीजमेंट हो जाएगा, यहां से कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O। कार्बन और नाइट्रोजन कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा, डबल बॉन्ड से। तो यहां से क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NOH, मीनिंग ये तो क्या बन गया, ऑक्सिम। और कार्बोनिल कौन सा था आपके पास, एल्डिहाइड वाला। एल्डिहाइड वाला क्यों, क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन से कौन अटैच था, हाइड्रोजन। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एल्डोऑक्सिम। ठीक इसी टाइप से आप किसका फॉर्मेशन कर लोगे, कीटोऑक्सिम का। अब एल्डोऑक्सिम और कीटोऑक्सिम में नेक्स्ट थिंग आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी फॉर्म तो सिन फॉर्म और कौन सी फॉर्म एंटी फॉर्म है।
तो एल्डिहाइड एल्डोऑक्सिम के केस में तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड लाइज कर रही है तब तो कौन सा हो जाएगा, सिन फॉर्म हो जाएगा, तब तो कौन सा हो जाएगा, सिन फॉर्म। एल्डोऑक्सिम में डायरेक्ट मेथड क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर लाइज करेंगे, डबल बॉन्ड के सेम साइड, तो कौन सा हो गया, सिन फॉर्म हो गया। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड लाइज करेंगे तो वो वाला कौन सा हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है किसकी, कीटोऑक्सिम, तो वहां पर आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि कौन सा सिन फॉर्म है कौन सा एंटी फॉर्म है, तो कीप इट इन माइंड, इन अनसिमेट्रिकल कीटोऑक्सिम if a hydroxyl group and alphabetically alkyl group present on the same side of double bond then isomer is syn form। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला एल्काइल, एल्काइल ग्रुप कौन सा आपको कंसीडर करना है, जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो यहाँ पर इथाइल था, मिथाइल था, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल और अल्फाबेटिकली वाला जो एल्काइल ग्रुप सेम साइड लाइज कर रहा है तो कौन सा हो गया, सिन हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपके एंटी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर अपन ने यहां से डील किया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड। तो एजो का मीनिंग क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। एजो कंपाउंड में आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि कौन सा सिन फॉर्म है और कौन सा एंटी फॉर्म। तो एजो कंपाउंड के लिए इजी है कैसे, कि जब भी आपके पास जो लोन पेयर सेम साइड लाइज कर जाए डबल बॉन्ड के तब तो कौन सा हो जाएगा, सिन फॉर्म, और जब भी लोन पेयर डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड लाइज कर जाए तो वो वाला कौन सा हो जाएगा, एंटी फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है। नहीं, यहाँ पर भी क्या होता है, जो फ्री रोटेशन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर भी आप सिस और ट्रांस बोलना है, तो जब भी सेम ग्रुप सेम साइड आ रही है तो कौन सा हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और जब भी सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड लाइज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।